खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ मौजूद है मेरी दो सहयोगी नेहा पंत और रुबिका लियाकत। पुलवामा आतंकवादी हमला जिसके लिए देश जानता है कि गुनहगार है पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान का मुखिया इस वक्त कौन है हम सब जानते हैं, इमरान खान। वो इमरान खान जिन्हें सबसे पहले सेना की कठपुतली खुद जिसने करार दिया दुनिया के सामने, वो उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान थी। रेहम खान इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। रेहम, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। पुलवामा आतंकवादी हमला, क्या लगता है आपको जो बात आप कहती आई इमरान खान के बारे में वो दुनिया के सामने साबित हुई और इमरान खान बेनकाब हुए? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने जब इलेक्शन से पहले किताब लिखी तो मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहने को सुनने को मिला, और बहुत लोगों ने कहा कि इस तरह से किसी की एक्स वाइफ को लिखना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये समझती थी कि एक फर्ज बनता है, अगर आप किसी को नजदीक से जानते हो और उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई आपको दिखाई दे तो दुनिया को बताना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये बहुत जरूरी है कि मैं अपनी जिंदगी में बताऊं लोगों को कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपके सामने बहुत अच्छी तरह से प्यार से ऐसे कोई बात करेंगे कि आपका दिल मोह लेंगे और आप समझेंगे कि हाँ यही सच है, लेकिन फिर फौरन ही आपके पीठ पीछे ऐसे खंजर घोंप देंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। तो हम जितने लोग इनको नजदीक से जानते हैं, जो भी दोस्त हैं, वो पशेमान हुए हैं और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं कि ये सच जरा कम ही बोलते हैं। और इस इमरान खान आप कह रही हैं कि सच नहीं बोलते, भरोसा बड़ी मुश्किल से इमरान खान पर हो सकता है। वो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा, पुलवामा हमले के कई दिन बाद, 5 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को याद आया कि इस बेहद अहम मसले पर उन्हें कुछ कहना भी है। वो कहते हैं रेहम, लेकिन सांत्वना, निंदा, शोक के 2 शब्द वो नहीं बोलते। ये इमरान खान की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नीयत के बारे में क्या बताता है रेहम? देखिए, मैंने इलेक्शन से बहुत पहले और तकरीबन 1 साल पहले हमको और यहाँ पे जो इंग्लिश वाइट जर्नलिस्ट हैं, नॉन पाकिस्तानी, उनको भी बता दिया गया था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान होंगे, और ये चुनाव इलेक्शन से बहुत पहले हो चुका था। और मुझको डायरेक्टली डेथ थ्रेट भी दी गई और ये कहा गया कि आप अब नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ और किताब भी नहीं लिखेंगे। इमरान को जिस तरह हम जानते हैं जाती तौर पे, उनका इंटरेस्ट सिर्फ पीएम बनना था, उनका इंटरेस्ट गवर्नेंस में नहीं है। ये बहुत मुमकिन है कि उनको मालूम ही ना हो कि क्या हो रहा है। कल तक मेरा ख्याल है उनको ये भी मालूम नहीं था कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में हैं। आप ये कह रही हैं कि 6 मिनट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आपके पूर्व पति इमरान खान जो बातें कह रहे थे पूरी दुनिया के सामने, वो उनके दिल की बात नहीं थी, वो उनके मन की बात नहीं थी, ये स्क्रिप्टेड था जो वो लगातार 6 मिनट तक बोलते रहे। और आपसे बेहतर तो इमरान खान को कौन जानता होगा। देखिए, ये जो 7 मिनट इतने दिनों के बाद बोले हैं, क्योंकि 13 तारीख को ईरान में एक इंसिडेंट हुआ, कुछ नहीं बोले, बारिशों के बारे में ट्वीट कर रहे थे। 14 तारीख को पूरी दुनिया बात कर रही थी, हम सब ने कॉन्डमनेशन दी, हम सब ने कंडोलेंस दिए। जाहिर है बहुत अफसोसनाक वाकया है, जहां हम कश्मीर में किसी मासूम पे ज्यादती होती है उसके लिए आवाज उठाते हैं, उसी तरह से अगर कश्मीर में कोई और सानेहा होता है, कोई और इंसिडेंट होता है, तो ये एक इंसानियत का तकाजा है कि आप उसके सिलसिले में कंडोलेंस करें। जाहिर है हम सबका दिल दुखा। वो इमेजेस बच्चियों की जो विडोज हैं, जो विक्टिम्स हैं पुलिस फोर्स की, देखने बहुत बहुत जिगर चाहिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई नहीं बोला। इमरान ने उस दिन भी बादशाह के बारे में ट्वीट किया। उसके बाद मैंने मुंबई मिरर में एक आर्टिकल लिखा और मैंने कहा कि इनकी खामोशी कुछ कह रही है। उसके बाद ट्यूसडे को 6-7 मिनट की स्पीच आई
और उसमें उनकी जो टोन थी, कुछ घबराहट थी, बहुत सॉफ्ट टोन भी थी, लेकिन कहीं भी उन्होंने अफसोस, कंडोलेंस, कॉन्डमनेशन नहीं दी, और ये स्टेट्समैन बिहेवियर नहीं है। आई ऑल्सो फील कि जो टोन थी उनकी स्पीच की, वो मैं बहुत बावसूख जराए से, रिलायबल सोर्सेस से आपको बता सकती हूँ कि ये जो डायलॉग की पेशकश है, ये भी इमरान से डायरेक्टली नहीं आई, बहुत ऊपर से आई है। डायलॉग के खाना हैं अब वो लोग जिनको हम डीप स्टेट कहते हैं। पर रहम, आपने उनके साथ वक्त गुजारा है और आप जो कह रही हैं कि वो क्या करते हैं, इस बारे में बड़े सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें भी पता है कि उनसे जो करवाया जा रहा है उसका मतलब क्या है, क्या वो उस चीज को समझते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आलम, पाकिस्तान का पूरा भविष्य आज की तारीख में उनके हाथों में। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान की हाँ ना कुछ मायने नहीं रखती, वो पूरी तरह से आईएसआई और आर्मी के हाथों में खेलते हैं और उनकी कठपुतली है? पुलवामा के इंसिडेंट से बहुत पहले हम देख रहे थे कि एक्सट्रीमिस्ट लॉबी को टिल्ट किया जा रहा है, ब्लास्फेमी कार्ड का बेशर्मी से इस्तेमाल किया गया इलेक्शंस के दौरान। रहम, लेकिन सच्ची बात ये है, हिंदुस्तान से जब आपको यहाँ कांटेक्ट किया जा रहा है, हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, जिस चैनल से आप अभी रूबरू हो रही है एबीपी न्यूज से, उसे इमरान से ज्यादा इंटरेस्ट हिंदुस्तान में है, उसे इमरान से ज्यादा इंटरेस्ट आतंकवाद को खत्म करने में है। एंड रहम, वी नो इट फॉर द फैक्ट कि आपको भी इमरान से ज्यादा इंटरेस्ट वहां के एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है और वहां पर जो चीजें चल रही हैं ऑफ ट्रैक, उसे ट्रैक पर लाना है। अब मुझे ये बताइए कि ये ट्रैक पर आएगा कैसे? जो लोग बातचीत की बात कर रहे हैं वो किससे बात करे रहम? उस आदमी से जिसे आप कह रही हैं कि कठपुतली है, उस आदमी से जिसे ये नहीं पता है कि अफ्रीका कंट्री है या कॉन्टिनेंट है, उस आदमी के लिए जो आतंकवाद के आगे घुटने टेक चुका है। रहम, उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? Whom do you talk to? देखिए, डायलॉग इसलिए मैंने उस दिन भी कहा कि अब अल्फाज का वक्त गुजर चुका, अब एक्शन की जरूरत है। और देखिए, मैं बहुत प्रो पाकिस्तानी और बड़े पेट्रियाटिक स्टांस से कह रही हूँ कि पुलवामा में जो इंसिडेंट हुआ है, इस किस्म के इंसिडेंट्स हम पाकिस्तान में आए दिन देखते हैं। और क्यों देखते हैं? क्योंकि इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं किया जाता। हमारे नेशनल एक्शन प्लान का, जो कि 2015 में बनाया गया, उसमें लिखा हुआ कि ऐसे ग्रुप्स को इनको कर्ब किया जाएगा, इनको सेफ हेवन नहीं दिए जाएंगे, इनको फाइनेंस इकट्ठा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये सरेआम खुलेआम इस तरह नहीं फिर सकते। ये हमारी डिमांड थी। ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर बिठाया गया है चेयर पे, वो ये मालूम ही नहीं उसको कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है। वो ये डायलॉग की जब बात कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए नहीं था कि ऐसी एक्टिविटीज पे कर्ब करते। हम सब आप जो बात कह रही हैं क्रैकडाउन की, क्रैकडाउन तो दूर, बल्कि जब वो मीडिया के सामने आए और उनकी तरफ से एक संदेश दिया गया, उस वक्त कैसे इमरान खान ने उल्टा भारत को, हिंदुस्तान को एक गीदड़ भक्की देने की कोशिश की। हम ये सुनाएंगे जरा दर्शकों को, इमरान खान ने कैसे कहा कि अगर जंग होगी तो फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और फिर जरा आप बताइए दर्शकों को कि किस तरीके से, रोटी तो है नहीं पाकिस्तान में, जो जिक्र आप भी कर रही हैं, कैसे कटोरा लेकर इमरान खान खड़े हो जाते हैं पूरी दुनिया के सामने और बातें वो रिटेलिएशन की करते हैं, बातें वो रिटेलिएट करने की करते हैं। जरा पहले सुना देते हैं दर्शकों को हम इमरान खान का वो बयान, उसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। रहम, अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। शुरू करना जंग इंसान के हाथ में होती है, खत्म करना जंग इंसान के हाथ में नहीं होती। और ये कहकर इमरान खान ने अपने हाथ भी खड़े कर दिए। रहम खान, आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि आप दिल से जुड़ी हुई हैं उस मुल्क पाकिस्तान के साथ। इमरान खान जब इस तरीके की गिदड़ भक्की हिंदुस्तान को देते हैं तो हंसी आती है इमरान खान की नादानी पर, या फिर डर, खौफ होता है आपको पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हश्र के बारे में सोचकर कि अगर इस तरीके की कोई गलती कर दी गई इमरान खान की तरफ से तो फिर किस तरीके का नतीजा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को? रहम, देखिए, मुझे तरस आता है
इमरान पे तरस आता है, उनकी मजबूरी पे तरस आता है, और उनसे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अवाम की मुस्तकबिल पर तरस आता है। इसलिए क्योंकि ये अल्फाज, आप ये अल्फाज सुने और उनकी डिलीवरी देखें, ये अल्फाज एक बहुत ही मिलिट्री स्क्रिप्ट लगती है। हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। देखिए उनकी मजबूरी है, अगर वो ये ना कहें तो वो क्या कहें। और दूसरी तरफ मैं ये भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, मैं बहुत बड़ा दिल करके ये बात कह रही हूँ कि अगर इंडिया जंग की बात करेगा तो जाहिर है हम आगे से ये तो नहीं कहेंगे कि हम सरेंडर करेंगे, हम यही कहेंगे कि रिटेलिएट करेंगे। लेकिन ये दोनों तरफ से बात गलत है। सबसे बड़ी गलत बात ये है कि इंसिडेंट होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अगर इमरान कह रहे हैं कि वो भी इस बात के खिलाफ हैं तो प्रूव करें। पर रहम, मैं जरा दूसरे पक्ष को भी लाना चाहूंगी। आपसे जब भी बात होती है, जो लोग समझते हैं सिचुएशन को वो जानते हैं, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ वक्त गुजारा और बहुत करीबी से देखा है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी। आपकी किताब आई जिसमें आपने कई सारी फोटोग्राफ्स डाली है, मतलब ड्रग्स के वो पैकेट्स की फोटोग्राफ। जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तब मुझे लगा कि कितनी करीबी से इमरान खान के जीवन को आपने उसमें उकेरा है अपने जीवन के साथ। पर कई लोग ये भी कहेंगे कि आपके और इमरान खान के रिश्तों में जो खटास रही और जिस तरह से ये रिश्ता खत्म हुआ, आप कभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में, इमरान खान के बारे में कोई अच्छी बात कह ही नहीं पाएंगी। आपका विजन कलर्ड है। तो वो जो तबका है, जब रहम खान अपनी बात बुलंदी से कहती हैं, तो उस तबके को क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी शादी बहुत खुशगवार थी। मसला सिर्फ ये था कि मैंने उनसे ये कहा कि ये लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं ये गलत आपको बहका रहे हैं, ये फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं। आप पॉलिटिकली जो आपकी मिशन है, जो लोग समझ रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें तजाद है। हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ आइडियोलॉजी पे था। इमरान से मेरे कोई जाती आपस की लड़ाई, कोई सास बहू नंदों की या ऐसी कोई बात नहीं थी। आपकी जो ये बातें हैं ना, जो यू फील हर्ट जब आप देखती हैं कि आपके एक्स हस्बैंड जो हैं वो इस वक्त हर जगह पर उनकी आलोचना हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, स्पेशली वो लोग जो उनको दिल से मोहब्बत करते थे। मुझे लगता है मैं भी एक टाइम पर उनकी फ़ैन हुआ करती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुझे आज की तारीख में अगर आप पूछेंगी तो मैं बहुत कम उनको नंबर देने वाली हूँ, और मुझे लगता है आप भी यही करेंगी। बट एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सिद्धू के मन में भी है। रहम, यू हैव मेट सिद्धू एवर? I have not met Sidhu Kaji ji. Okay. I have not met him. हाँ, so वो वकालत करते हैं, कोई उनसे मोहब्बत करे ना करे, सिद्धू विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम। सिद्धू कहते हैं कि यार दिलदार है, इसकी सच्ची नीयत को आप लोग देख क्यों नहीं पाते हैं? तो रहम अगर सिद्धू देख पाते हैं तो रहम क्यों नहीं देख पाती? अरे रहम कीजिए ना थोड़ा। तो देखिए, सिद्धू पाजी से मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी। इतनी अच्छी शायरी करते हैं, हम उनको टीवी पे देखते हैं, तो मेरा तो प्यार नहीं इमरान को सुधार सका। हो सकता है कि उनकी जो जादू की झप्पी है वो एक इमरान को भी जाके जादू की झप्पी दे दें और कुछ ऐसी शायरी करें कि इमरान को समझा दें कि लोग जो उनको एक हीरो की तरह पूजते थे 40 साल से, क्यों अपना हीरो स्टेटस बर्बाद कर रहे हैं। ही शुड डू द राइट थिंग। आज आप मुझको गाली दें कि ये एक्स वाइफ है, फजूल बात कर रही है, लेकिन मैं बात गलत नहीं कर रही। आज सही हरकत करेंगे, रेहाम खान सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करेगी, बिकॉज एक हीरो स्टेटस उनका हमेशा से था जो वो गंवा बैठे हैं। सिद्धू पाजी को कहिए कि प्लीज आपकी तो जादू की झप्पी, हम समझते थे कि चैटिंग ग्लेशियर पिघला देगी, एक दफा फिर जाके उनको कोई झप्पी दें। और आपको भी गालियां पड़ रही हैं, उनको भी गालियां पड़ रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जो बात आप कह रही हैं दूर तलक जाएगी, नवजोत सिंह सिद्धू भी सुनेंगे। वैसे फिलहाल जो उनकी जादू की झप्पी है, मैं आपको बता दूं रहम, वो उनके गले की फांस यहाँ भारत में बनी हुई है, क्योंकि झप्पी तो दे आए वो, लेकिन उसके बाद जो हुआ है और उसके बाद जिस तरह से वो इमरान के साथ खड़े हुए हैं, फिलहाल भारत में जबरदस्त आलोचना का शिकार है। लेकिन दिल से आपने अपनी बात कही रहम इस शो पर, और आपने ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्हें संभलने की जरूरत है, और अगर वो संभलेंगे पाकिस्तान संभलेगा और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो बेहतर होंगे। वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए रहम खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।